जी नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार तुसीर। दोस्तों, करप्शन में जो लोग खुलेआम इन्वॉल्व हैं उनका तो कुछ बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि जो लोग एप्रिसिएबल काम कर रहे हैं प्रशासन में, उनको एप्रिसिएट किया जाना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर सुधार करना है तो जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको एप्रिसिएट किया जाना चाहिए। तो आपके एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेटिव में, आपकी कार्यपालिका और विधायिका में कोई सज्जन मेरी बात को अगर सुन रहे हो तो इस तरफ थोड़ा ध्यान दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हरियाणा प्रदेश के जिला जींद में सफ़ीदों का एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मॉडल संस्कृति स्कूल है ये। इसके प्रिंसिपल हैं डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह। उनकी टीम ने इस स्कूल में साइंस पार्क, मैथ पार्क के प्रोजेक्ट यहाँ स्थापित किए, जिससे स्टूडेंट जो हैं इस स्कूल के उन मॉडल्स को देख देख के इतना सहज जो है ना वो चैप्टर क्लियर उनके मन में हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा बच्चों का हो रहा है। इससे बच्चों की स्ट्रेंथ भी बढ़ी है इस स्कूल में और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है। तो इस प्रोजेक्ट में ये हाईली अप्रिसिएबल प्रोजेक्ट है। स्टेट में कोई ही स्कूल ऐसा होगा जिसमें ऐसे प्रोजेक्ट हैं और इस लेवल पे काम हो रहा है। मैं बताऊं, दिल्ली के सर्वोदय स्कूल हैं एक, चिड़ाऊ कलां के प्रिंसिपल अभी 2 दिन पहले यहाँ आए थे। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 1 अप्रैल 2025 को। तो अभी 2 दिन पहले डॉक्टर अमित दलाल वहाँ के प्रिंसिपल यहाँ आए थे। उन्होंने किन लफ्ज़ों में इस प्रोजेक्ट की और यहाँ के स्टाफ की कंट्रीब्यूशन की प्रशंसा की है, ये आप सुन लो पहले, फिर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ जब मेरे साथी राजू मान जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सफ़ीदों के विद्यालय में हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए, इनकी पहली कमेंट ये थी कि हरियाणा के अंदर अगर बेस्ट अगर आपको देखना है, कोई वर्किंग मॉडल आप देखना चाहें साइंस के, मैथ के, सोशल साइंस के, तो उससे ऊपर कोई। यहाँ पर आए, डॉक्टर साहब से मिले और इन्होंने अभी जब मैंने सारा का सारा विजिट किया है तो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं 15 साल काम किया है और अभी पिछले 2 वर्ष से दिल्ली सरकार में काम कर रहा हूँ। तो निसंदेह एक एक चीज पर इतनी रिसर्च की गई है और इतना आसान कि बच्चे को वो चीज उसके मानसिक स्तर पर ले जाकर के समझाना, क्योंकि किताब तो सारी चीजें, आज के दिन ज्ञान की कमी नहीं होती। ज्ञान बहुत इतनी ज्यादा मात्रा में आप कहीं से कैसे भी ले सकते हो। बात है कि भाई उसके स्तर पर जाकर के समझाने की। तो ये जो अगर सफ़ीदों का मॉडल संस्कृति विद्यालय के अंदर जो जो चीजें देखी मैंने आज तक का, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में भी लगभग 12-13 साल हॉस्टल में भी रहा हूँ, कई जगह ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में थे तो रिसर्च भी की है, बाहर की यूनिवर्सिटियों में भी गए हैं। तो जो यहाँ पर देखने को मिला है, मुझे ऐसा अभी तक नहीं देखा, ये मेरा पहला अनुभव है। और निसंदेह आप सब जो है, जितने भी प्रिंसिपल सर और पूरा स्टाफ, कमाल की बात है। मतलब मैं क्या हरियाणा में इतने साल 15-16 साल रहा हूँ, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हरियाणा का और सफ़ीदों का एक विद्यालय मतलब इस स्तर पर काम कर सकता है रिसर्च के मामले में। तो बहुत के दिन को अपने को कि बहुत बढ़िया चीज़ मुझे सीखने को मिली है और मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने विद्यालय में अपने छात्रों के लिए इसी तरीके से जो है ना ज्ञानवर्धक सामग्री और इतने आसान तरीके से समझाने के लिए जो आप लोगों ने रिसर्च किया, आप काबिल तारीफ है, बहुत ही बधाई के पात्र। और डॉक्टर साहब का तो मैं बहुत ही मतलब धन्यवाद। और आप सभी भी, आपकी प्रेजेंटेशन मतलब इतनी गजब की, आर्ट टीचर जो है ना, दिख रहा है सबके अंदर एक करंट है, जोश है, जज्बा है। मतलब कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है जिस तरीके से कंपनी काम करती है ना, बिल्कुल कि भाई मतलब अपने लिए 100% देना, बल्कि 120% देना। तो इतना जबरदस्त काम, मतलब मजा आया देख करके। दिल्ली का पूरा शोर है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने ये किया, वहाँ वो किया। और सर्वोदय स्कूल की प्रिंसिपल ने भी जब ये कहा कि हरियाणा स्टेट भर में कोई ही स्कूल ऐसा होगा जिसमें इस तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं और बच्चों को इस लेवल पर शिक्षा दी जा रही है, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें। डॉक्टर अमित दलाल ने कहा कि 15 साल उन्होंने स्टेट में, हरियाणा स्टेट में भी सर्विस दी है। स्कूल चेंज प्रोग्राम में क्या है, दिल्ली के स्टूडेंट सफ़ीदों आएंगे और सफ़ीदों के स्टूडेंट दिल्ली जाएंगे कुछ सीखने को, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने जो है ना साइंस कॉर्नर, मैथ कॉर्नर सिस्टम बनाया है, जहाँ बच्चों को बिठा के जो है ना और मॉडल्स के और नवीनतम जो तकनीक है उसके साथ उनको शिक्षा दी जाती है।
सुधार करना है तो जो अच्छे काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, किसी भी फील्ड में हैं, कि उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा उसको। अब इस प्रोजेक्ट को अगर स्टेट भर में फॉलो किया जाए तो बच्चों का कितना फ़ायदा होगा। बच्चे ब्रिलियंट होंगे, बच्चों के जो एजुकेशनल का जो लेवल है वो बढ़ेगा और वो मतलब देश विदेश में कामयाब होंगे। कितनी अच्छी बात है ये। और इस तरह के जो यूनिक प्रोजेक्ट हैं उनको प्रदेश भर में दूसरे जो स्कूल हैं वो फॉलो करें, ताकि प्रदेश भर में जो है वो बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।